हाँ भाई। हैं? हो गया रोना धोना? हैं? सुन लिए सैड सॉन्ग? बेटे जब तुम बाबू सोना पतीली भिगोना के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसा ही होगा। हैं? वरना क्रिस का गाना सुनो, और क्रिस का गाना सुन के शर्मा सर की क्लास लो। वो क्या कहते हो तुम लोग? हैं? क्रिस का सुनेगा गाना, क्रिस का? बेटे क्रिस नहीं, ग्रीस। ग्रीस की बात करो, ग्रीस की। घर वाले डंडे पे ग्रीस लगा के जो सुताई होगी रिजल्ट के बाद तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, मुर्गा बना के गोला लाठी देंगे, गोला लाठी। ठीक है, सो राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं यहाँ क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। अच्छा देखो, चैप्टर फर्स्ट है लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। वाह। की जो आज समरी है वो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और समरी याद करोगे तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे उसको। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो ऑथर है इसका, ठीक है, वो है अल्फोंसे डोडेट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फ्रांच। अच्छा, ये दो चीज़ें, एक तो फ्रेंच है। फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, और जो ये फ्रांच है, ये जो हीरो होता है ना स्टोरी का, ये वो है फ्रांच। फ्रांच वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। जो फ्रांच था वो बेचारा तुम्हारी की तरह था, डर रहा था स्कूल जाने से। बिकॉज क्यों? क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। पढ़ाई नहीं, घर जाके पढ़ाई नहीं, मस्ती करी, खेलना कूदा, उसने प्रिपेयर ही नहीं करा अपना लेसन ऑन पार्टिसिपल्स पे। ठीक है, ही थॉट हिज टीचर, वह सोचता, उसने सोचा कि जो उसके टीचर है मिस्टर हेमल वुड स्कोल्ड हिम, सुताई करेंगे उसकी, गुस्सा होंगे उसके ऊपर। ठीक है, गोला लाठी देंगे उसको, मुर्गा बनाएंगे, जैसे तुम्हारे नहीं बचता मुर्गा बना के हैं ऐसे। ही इवन फेल्ट टेम्प्टेड टू रन अवे, और उसके दिमाग में फिर लालच आया कि यार भाग ले, आज नहीं स्कूल जाता, आज देखूंगा फिल्म जाके हॉल में। ठीक है, एंड इंजॉय द वार्म डे आउटसाइड, और जो गर्म दिन है बाहर का उसको इंजॉय करूंगा आज तो। ठीक है, आज नहीं मैं जाता। सो इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो लिखी हुई है मैंने। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपकी जो ये समरी है वो लिखी है मैंने। आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। फ्रेंच स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल का लेसन याद नहीं किया। उसे लगा कि जो मिस्टर हेमल है उसे डांटेंगे, इसलिए उसका मन स्कूल छोड़कर बाहर घूमने का भी हुआ। ठीक है, ओके। ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था रास्ते में क्या हुआ उसके साथ? फ्रेंच सा ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने फ्रेंच देखता है कि भीड़ जमा हो रखी है। ठीक है, एट द टाउन हॉल पे। ठीक है, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने भीड़ जमा हो रखी है। ये चीज फ्रेंच नोटिस करता है, वो देखता है वहां पे। ऑल बैड न्यूज फॉर द लास्ट 2 years हैड कम फ्रॉम दैट बोर्ड। जितनी सारी बुरी खबर है, ठीक है, उसी बोर्ड से आ रही थी। जो वो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पत्र, जहाँ से सूचना आती है। भाई ऐसा होता है ना कि अब तो तुम्हारे उसमें फ़ोन में न्यूज़ वगैरह आ गई। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे वो चीज़ हो रही है। अगर वहाँ पे उनको कुछ न्यूज़ देनी थी, ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड पे लिख देते थे। तो बुलेटिन बोर्ड पे देखते हैं कि आसपास बहुत सारी भीड़ हो रखी है, जितनी भी बुरी खबर थी वे बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। फ्रेंच फेल्ट अनईजी, फ्रेंच को बेचैनी हुई, पता नहीं अब फिर क्या आफतान पड़ी होगी गले। बट डिड नॉट स्टॉप टू रीड द नोटिस, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ जो नोटिस था उसको रीड करने के लिए। वो नहीं रुका, मैं नहीं पढ़ता भाई साहब, स्कूल जा रहे हैं, चल क्या करेंगे पढ़ के, ये क्यों टेंशन लेनी फालतू की। ठीक है, टेंशन अगर लोगे तो बेटे बुढ़ापे में पेंशन भी ना बंधे, क्योंकि बुढ़ापे तक रहोगे नहीं, फिर पेंशन कहाँ से बंधेगी। रास्ते में फ्रांज ने टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास भीड़ देखी। पिछले 2 साल से सारी जो बुरी खबरें थी वो यहीं से आई थी। फ्रेंच घबरा गया, लेकिन रुककर नोटिस नहीं पड़ा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। वैन फ्रांज रीच स्कूल, जब जो फ्रांज है वो स्कूल पहुंचा। द क्लासरूम वाज अनयूजुअल, जो क्लासरूम था उसका असामान्य रूप से क्वाइट, बिल्कुल शांत था। कैसे शांत था? अब तुम लोग सुबह के टाइम जाते होंगे क्लास में,
ठीक है, कैसी बिल्कुल गति, शोर, बच्चे, कोई डस्टर फेंक रहा है, कोई अपना बैग पटक रहा है, कोई बैग से बुक खोल रहा है, तो उसकी आवाज जाती है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा था दिन, जैसा संडे वाला दिन होता है, ठीक है, बिल्कुल गति असामान्य रूप से क्वाइट था, कोई भी बोल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत रूम था। द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, हैं गांव वाले, वो फ्रांस देखता है गांव वाले पीछे बैठे बेंचों पे, ठीक है। दिस वाज स्ट्रेंज, अब वो अजीब तो था ही, गांव वाले क्या कर रहे हैं यहाँ से पीछे बैठ के वो भी, ठीक है। स्ट्रेंज था, अजीब था, बिकॉज दे यूजुअली डिड नॉट अटेंड द स्कूल, क्योंकि मैं तो स्कूल आते ही नहीं थे, अटेंड करते ही नहीं थे स्कूल को, ठीक है, क्लास को। अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। स्कूल पहुंचकर फ्रांस ने देखा कि क्लास बिल्कुल शांत थी, गांव के लोग पिछली बेंचेस पर बैठे थे, जो नॉर्मली कभी नहीं होता। ये सब बहुत अजीब लग रहा था उसको, ठीक है, ओके। मिस्टर हेमल वाज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब जो मिस्टर हेमल है वो देख, मतलब वो उसके पहनावे का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, आता है एग्जाम में, ये जो लाइन वगैरह है ये आपको पक्का याद हो जानी चाहिए। मिस्टर हेमल वाज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब मिस्टर हेमल भाई साहब तैयार होकर खड़ा, बिल्कुल कभी चकाचौंध हो गए, ठीक है, सुंदर, उसने ग्रीन कोट पहना था। ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसने एक छोटी सी जो रेशमी कैप होती है वो पहनी थी। एंड ए फ्रिल्ड शर्ट, और उसने फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी। फ्रिल्ड शर्ट होती है झालीदार शर्ट, होता है ना, जो बाजू होती है उसमें झालर सी लगी रहती है, कॉलर पे झालर सी लगी रहती है, तो वो उसको बोलते हैं फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, उसने वो पहन रखा था। ही वोर दिस क्लॉथ ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। अब ये कैसे पहनता था, जब कोई फंक्शन वगैरह होता था, स्पेशल ओकेजन होता था, तब जाके वो ऐसे कपड़े पहनता था। अब तुम कैसे पहनोगे, क्या तुम अपने घर में ऐसे सूट वूट टांग के खड़े रहते हो, नहीं ना। कब पहनते हो, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, शादी होती है, ठीक है, कहीं जाना होता है, मम्मा के जाएंगे, मम्मा के छुट्टियों में, तो नए कपड़े पहन के जाते हो ना, अच्छे वाले। तो ऐसे ही ये भी अच्छे वाले कपड़े पहन के आया था। दिस शोड दैट द डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि शो हो रहा था वहां पे कि जो आज का दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसे कैसे, कोनो फिरकी ले रहा है, फिरकी। मिस्टर हेमल ने सुंदर ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क यानी कि जो रेशमी कैप है, और फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी। वो ऐसे कपड़े सिर्फ स्पेशल डेज पर ही पहनते थे। इससे पता चलता है कि ये दिन उसके लिए बहुत खास था, उनके लिए, ठीक है। अब जो मिस्टर हेमल अनाउंस्ड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, लो भाई होगी गड़बड़। मिस्टर हेमल अनाउंस करते हैं कि जो आज का दिन है, ठीक है, आज का जो लेसन है फ्रेंच का, यो लास्ट है, ठीक है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, हैड डिक्लेयर्ड, ठीक है, उन्होंने घोषणा की है, दैट ओनली जर्मन वुड बी टोट इन स्कूल, जो जर्मन लैंग्वेज है वो केवल स्कूल, वही केवल जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन के स्कूल में, ठीक है। कौन सी पढ़ाई जाएगी, कौन सी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मिस्टर हेमल ने बताया कि ये फ्रेंच की लास्ट क्लास है, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सब लोग शॉक हो गए। यो मैटर था, जो बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो इस नाम की हो रही थी, ठीक है, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो जाएगी, जर्मन पढ़ाया जाएगी। फ्रांच फेल्ट रिग्रेट फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली। अब उसको रिग्रेट हुआ, किसको, फ्रांच को, कि भाई ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, जैसे तुम्हें होता है पेपर के बाद, यार पढ़ ही लेते, कम से कम नंबर तो आ जाते ढंग के, ठीक है, अच्छे नंबर तो आ जाते, लेकिन जब तो पढ़े नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। ऐसे ही इसको रिग्रेट हुआ था कि उसने गंभीरता से नहीं पढ़ी, क्या नहीं पढ़ी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी। द विलेजर्स ऑल्सो रियलाइज देयर मिस्टेक, जो गांव के लोग थे उनको भी रियलाइज हुआ उनकी मिस्टेक्स को, ऑफ नॉट लर्निंग फ्रेंच, कि उन्होंने फ्रेंच को याद नहीं किया था, फ्रेंच को नहीं सीखा था। व्हेन दे हैड टाइम, जब उनके पास समय था, ठीक है। बेटे चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या फायदा। फ्रांच को अपनी गलती का अफसोस हुआ कि उसने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। गांव के लोगों को भी रियलाइज हुआ कि जब टाइम था जब फ्रेंच नहीं सीखी, ओके।
मिस्टर हेमल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज। जो मिस्टर हेमल है वे प्रशंसा करते हैं किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज की, और बोलते हैं ना भाई मारी यार कितनी बढ़िया लैंग्वेज थी हैं। ये था इसमें ऐसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, ऐसा होता था इसमें तो। ठीक है, यहाँ बड़ी बढ़िया लैंग्वेज थी। एंड सेड, और बोलते हैं इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ठीक है, कौन बोलते थे भाई, अपनी खीरी को कौन खट्टी बतावेगा। मिस्टर हेमल भी अपनी खीरी को खट्टी नहीं बता रहे। ठीक है, ये कह रहे कि बहुत सुंदर लैंग्वेज थी भाई। मैं यूं कह रहा बस ए ही लिखना पड़े था, सारा अक्षर समझ लेते लोग। यूं कह रहा है यू मिस्टर हेमल चचा। ही आस्क्ड एवरीवन टू प्रोटेक्ट इट। उन्होंने सबसे कहा, ठीक है, सबको उन्होंने बोला कि भाई इसको प्रोटेक्ट करो, इस लैंग्वेज को। ठीक है, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बताया और कहा कि इससे कभी नहीं भूलना चाहिए। डोंट फॉरगेट इट ब्रो। व्हेन द क्लॉक, सॉरी क्लॉक नहीं है वो क्लॉक है। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 है, जब 12 बज गए। ठीक है, घड़ी में 12 बज गए। मिस्टर हेमल बिकेम इमोशनल। अब मिस्टर हेमल क्या हो गए, इमोशनल हो गए। ठीक है, ही ब्रोट, उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। वो कहते नहीं वो सनी देओल कहता है उसमें, कौन सी फिल्म है वो, है तो कौन सी, गदर फिल्म। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और नल का उखाड़ के जो बजाना स्टार्ट करे भाई साहब, दबा दबा के मारे पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान कह दिया पाकिस्तान, PAAP, पाप, ISTAN, स्तान, पाकिस्तान है वो। तो उसने क्या बोला, वाई वाला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा। ठीक है, एंड डिसमिस द क्लास। ले भाई डिसमिस हो गई क्लास, अब निकलो यहाँ से फटाफट। ठीक है, सो आप लोगों की समरी होती है खत्म। ये ना बेटे मैंने मतलब काफी इजी लैंग्वेज में समझाई है आप लोगों को। एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी, और अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन चाहे आ जाए एग्जाम में, आप लोग उसको करके आ जाओगे। ठीक है, सो बाय बाय एंड राधे राधे, जय भोलेनाथ आप सभी को। और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो करो, लाइक करो। ठीक है, बाय बाय।